साथियों, जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम में से बहुत से लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उस निराशा की वजह से बहुत लोग नशे का सेवन करने लगते हैं, बहुत लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी को सुन करके अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी, तो उस समय आप खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर कोई दूसरा बहुत परेशान है तो उसको भी आप साहस दे सकते हैं। साथियों, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत खुशहाल उनकी प्रजा थी, लेकिन उनके साथ एक समस्या थी कि उनके कोई भी पुत्र नहीं थे। पुत्र ना होने की वजह से वो बहुत निराश रहते थे। कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि कोई तांत्रिक है उनके राज्य में, उससे उसका वो उपाय पूछें। राजा ने उस तांत्रिक को दरबार में बुलाया। उस तांत्रिक ने राजा की पूरी बातें सुनी। उस तांत्रिक ने बताया कि हमें एक यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में एक किशोर बालक की बलि देनी होगी। अगर आप उस बलि को देंगे तभी आपको पुत्र प्राप्त होगा, तभी आप पिता बन पाएंगे। राजा ने यह संदेश पूरे राज्य में कहलवाया कि जो कोई भी अपने पुत्र को मुझे देगा, उस हवन में, उस यज्ञ में बलि देने के लिए उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा, कई गांवों को मैं उसको इनाम में दे दूंगा और उसको किसी भी तरह की कोई समस्या में होने नहीं दूंगा। पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा गया, कोई जल्दी तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसी राज्य में एक गरीब परिवार था, उसके कई बच्चे थे। उसने ये सोचा कि गरीबी वैसे भी बहुत है। उनका एक निकम्मा बेटा था, कुछ काम नहीं करता था, कोई बात नहीं सुनता था, दिन भर लड़ाई झगड़ा मारपीट करता रहता था। उसने सोचा क्यों ना इसको राजा को दे दिया जाए, और उस बेटे को लेकर के वो राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने उसको बहुत सारा उपहार दिया, जो गांव उसको दान में देने के लिए कहा था उसको भी दे दिया। और फिर उन तांत्रिक को राजा ने दरबार में बुलाया। हवन की यज्ञ की तैयारी होने लगी। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। उस लड़के ने कहा, महाराज मुझे थोड़ा रेत और मिट्टी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इसकी जो आखिरी इच्छा है इसको पूरा किया जाए। मिट्टी और रेत लाई गई। उस लड़के ने उस मिट्टी और रेत से 4 मंदिर बनाए। राजा बैठा सब देखता रहा, दरबारी सब देखते रहे, वो तांत्रिक भी देखते रहे कि ये 4 मंदिर क्यों बना रहा है, 4 घर क्यों बना रहा है। उसको बनाने के बाद उस लड़के ने एक एक करके 3 घर नुमा जो मंदिर थे उनको उसने तोड़ दिया, और जो चौथा घर बना था उसके सामने वो हाथ जोड़ करके कुछ दुआएं, कुछ प्रार्थनाएं करने लगा। जब उसकी प्रार्थना समाप्त हो गई तो उस लड़के ने राजा से बोला कि अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने कहा कि वो तो बाद की बात है, पहले ये बताओ कि तुमने जो ये 4 घर बनाए थे उसमें से 3 क्यों तोड़ दिया। उस लड़के ने कहा कि मैंने जो 4 घर बनाए उसमें जो पहला घर था वो अपने माता पिता के लिए बनाया था। उसको मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि मेरे माता पिता की जिम्मेदारी थी कि वो मुझे बचाते, मेरी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धन की लालच में उन लोगों ने मुझे आपके यहाँ दे दिया कि मेरी बलि चढ़ाई जाए। राजा ने कहा ठीक है, दूसरा घर तुमने क्यों तोड़ा। लड़के ने कहा कि वो मैंने बनाया था अपने रिश्तेदारों के लिए, जो मेरे जान पहचान के परिचित के लोग हैं उनके लिए बनाया था, और उसको इसलिए मैंने तोड़ दिया क्योंकि मेरे रिश्तेदारों की, जान पहचान के लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि अगर मेरे माता पिता कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको वो समझाते कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाए। राजा ने कहा ठीक है, तीसरा जो घर था उसको तुमने क्यों तोड़ा और वो किसका था। उस लड़के ने जवाब दिया कि जो तीसरा घर था वो मैंने अपने राजा के लिए बनाया था, वो मैंने आपके लिए बनाया था, और उसको मैंने इसलिए तोड़ा कि मैं आपकी प्रजा हूँ और राजा की ये जिम्मेदारी होती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। लेकिन हमारे राजा ने अपने स्वार्थ में मुझे ही बलि देने चल दिया।
और इसलिए मैंने उस तीसरे घर को भी तोड़ दिया। राजा ने पूछा, ये चौथा क्या था? लड़के ने जवाब दिया कि जो चौथा घर था इसको मैंने मंदिर बनाया, इसको भगवान का घर बनाया और भगवान के सामने मैंने ये प्रार्थना की कि अब सब कुछ आपके हाथ में है, जैसा भी आप चाहेंगे वैसा होगा। आप चाहेंगे कि मैं जिंदा रहूं तो जिंदा रहूंगा, आप चाहेंगे कि मुझे मौत दे दी जाए तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। राजा ने जब उस लड़के की बात सुनी तो राजा सोच में पड़ गए। राजा ने फिर ये निश्चय किया कि उस लड़के की वो बलि नहीं देंगे और उसी लड़के को गोद लेकर के राजकुमार घोषित करेंगे। और राजा ने ऐसा ही किया। उस लड़के को उन्होंने गोद लिया, उसको राजकुमार घोषित किया। साथियों, इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कभी अंधेरा छा जाए, परेशानियां आए, कुछ समझ में ना आए क्या करना है, तो हमें हताश नहीं होना है, हमें गलत रास्तों पे नहीं जाना है, हमें नशा नहीं करना है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि उस ईश्वर पे, भगवान पे, अल्लाह पे भरोसा रखना है कि वो हमें रास्ता दिखाएं। अगर आपका भरोसा पूरा है तो कोई ना कोई रास्ता ईश्वर जरूर दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।